आप सभी को मेरा राधे राधे दोस्तों। आइए आज हम और एक प्यारा सा कान्हा जी का ड्रेस बनाएंगे। ये ड्रेस 3, 4, 5 नंबर के कान्हा जी को आप डाल सकती हैं। बहुत ही प्यारा सा कली वाला ड्रेस है। इसे आप कोई भी फंक्शन में पहना सकती हैं अपने कान्हा जी को। हैवी वर्क का ड्रेस ये है। तो फिर चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। इसे शुरू करने के लिए हम सबसे पहले एक ग्राफ बना लेंगे। तो देखिए हम किस तरह का कितना कैसा हम बनाए हुए हैं। इसका लंबाई हम लेंगे आपको 4 इंच। 4 इंच लेंगे क्योंकि हम ये 3 से 4 नंबर के कान्हा जी का बना रहे हैं। अगर आप 5 नंबर के भी डालना चाहेंगे तो 5 नंबर के कान्हा जी को भी हो जाएगा। तो इसका लंबाई हम ले लेंगे 4 इंच। ये आप देख रहे हैं इसका लंबाई हम लिए हुए हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक 4 इंच। 4 इंच ही रखिएगा। ये 4.25 हो गया है। अगर आप इतना भी रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 नंबर के कान्हा जी को भी आ जाएगा। और यहाँ पे ये हम रख लेंगे, देखिए इस तरह से ½ इंच। ये चीज़ ½ इंच कमर के पास रखेंगे और यहाँ पे रखेंगे 3.5 इंच। देखिए इस तरह से 3.5 इंच। तो ये रख लेंगे और इसके बाद फिर हम इसे कट कर लेंगे। अब आपको ये बनाना किस तरह से है, जब आप यहाँ पे इसे सबसे पहले आप फोल्ड कर लीजिए, इस तरह से फोल्ड कर लीजिए। इसके बाद फिर आप देखिए इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए और यहाँ पे आप रखिए। देखिए यहाँ पे रखिए आप ½ इंच से भी कम, यानी कि अगर आपको हम दिखलाएं तो ये ½ इंच से एक लाइन आपको कम हो जाता है। तो इतना रख लेंगे और इस साइड में भी हम रखेंगे। देखिए यहाँ पे 1.5 इंच के लगभग, 1.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा, 1.25 इंच से हम रखे हुए हैं। रख लीजिए और इस लाइन को इस लाइन से मिला लीजिए। मिला लेने के बाद में फिर आप इसे कटिंग कर लीजिए। देखिए अब हम जैसा कि यहाँ पे हम कटिंग कर लेते हैं इसे, और कटिंग कर लेने के बाद में जिस फैब्रिक से आप बनाना चाह रही हैं उसी फैब्रिक को उसका एक अस्तर का कपड़ा भी लेंगे। उसमें भी हम आप लोगों को बतलाते हैं। जैसे कि हम ये कट कर लिए, ठीक है, ये कट कर लिए। अब इसे हम साइड में रखते हैं और देखिए एक बुकरम हम लेंगे जो कि पेस्ट करने का आता है। आप आयरन कर लीजिए, तो सॉरी पेस्ट करने आयरन कर लीजिए इस पर। ये जो रुखड़ा तरफ है, रुखड़ा तरफ से ही आपको इसमें आयरन करना पड़ेगा। इस तरफ में कोई आप अस्तर का कपड़ा दे लीजिए और इस तरफ से आयरन कीजिए। तो वो जो ये जो चमक वाला चीज़ दिख रहा है तो वो चिपक जाएगा। जैसे कि देखिए हम यहाँ पे आपको करके रखे हुए हैं। ये कपड़ा है अस्तर का कपड़ा और ये चमक की तरफ है, चमक है इस तरफ में। इसमें हम दोनों में मिलाकर इस तरह से उल्टा तरफ या आप सीधा तरफ भी करके इस तरफ से भी आप आयरन कर सकती हैं। तो कर लीजिएगा तो देखिए चिपक जाएगा। देखिए अच्छी तरह से यहाँ पे चिपका हुआ है ये। अब जब चिपक जाएगा तो इस पेपर को आप रख लीजिए यहाँ पे और कट कर लीजिए। तो कितना पीस में कट कीजिएगा ये हम अभी आप लोगों को बतलाते हैं। उसे भी कट करना है और आपको कपड़े में भी कट करना है। तो जो हम इस बार पोशाक बना रहे हैं वो हम इस फैब्रिक से बना रहे हैं। देखिए बहुत ही प्यारा है ये, हालांकि भी आप लोगों को दिख नहीं रहा है ठीक से। देखिए अब ये इसका ये असली आपको फैब्रिक किस तरह का है। तो इस फैब्रिक से हम बनाएंगे। तो ये कपड़े में भी कट कर लेंगे, इसमें भी कट कर लेंगे और जो हम अभी रखे हुए थे बुकरम उसमें भी कट कर लेंगे। जैसे कि हम देखिए यहाँ पे कट करके रखे हुए हैं। ये आपको हो गया फैब्रिक हो गया और ये इसमें पेस्ट किया हुआ है। देखिए ये हो गया आपको बुकरम हो गया ये, और ये अस्तर का कपड़ा हो गया। तो ये दोनों को अब हम ये कितना पीस में कट किए हुए हैं चलिए बतलाते हैं। देखिए एक ये हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हम 10 किए हुए कट। अगर 9 इसमें लगेगा तो 9 से बनाएंगे। अगर 10 लगेगा, हमें लगेगा कि कुछ कम लग रहा है तो हम फिर 10 टोटल लगा देंगे। तो ये हम कट करके रख लेंगे। अब हमें करना क्या है, ये जो आपका ये आता है जो अस्तर का कपड़ा है ये, और जो ये है इसमें उल्टा सीधा आप देख लीजिएगा। ये दोनों को हम यहाँ पे इस तरह से मिलाएंगे, रखेंगे। ये सीधा हो गया, अस्तर का कपड़ा हो गया, और यहाँ पे हम सिलाई चलाते चले जाएंगे इस तरह से। देखिए इसमें भी अस्तर का कपड़ा ये हो गया आपको इस तरफ, और ये इस तरह उल्टा रखा हुआ है। बस हमें कुछ नहीं करना है अभी, हमें इसमें
इस तरह से सिलाई सबों को मिलाते हुए सिलाई कर लेंगे। तो चलिए सिल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम दोनों को मिलाते हुए इसे सिल लेंगे। सीधा उल्टा देख के सिलिएगा, क्योंकि हमें जब ये पलटना पड़ेगा, जब हम इसे पलटेंगे तो सीधा होना चाहिए। आपका जो फैब्रिक है ये सीधा होना चाहिए। तो हम दोनों को एक तरफ रख चुके हैं, यानी कि अस्तर का कपड़ा और सीधा फैब्रिक ये हम एक साइड में रखकर और इसे दोनों को मिलाकर सिल रहे हैं। तो इसी तरह आप भी सिल लीजिए। तो इसी तरह से हमारे पास जितना भी था सबों में हम सिलकर यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। कंप्लीट कर लेने के बाद में देखिए हमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों किनारे में जो लगेगा उसे हम किस तरह से सिलेंगे। तो देखिए जो दोनों किनारे में लगेगा आगे चलकर हम आप लोगों को बतलाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें जो किनारे में लगेगा इस साइड में भी हमें सिलना होगा। दोनों किनारे के लिए दोनों साइड में सिलेंगे हम। तो किस तरह से सिलेंगे, देखिए सबसे पहले हम दोनों किनारे के लिए भी इस तरह से जब हम सिलाई करेंगे दोनों दो पीस में हम दोनों किनारे सिल लेंगे और सिलने के बाद इसे हम पलट लेंगे, पलट कर सिलेंगे, ताकि दोनों किनारे में आप अगर कुछ नहीं भी डाल रही हैं तो देखने में प्यारा लगेगा। तो चलिए इस तरह हम इसे भी सिलकर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए एक साइड का हम सिल चुके, ये है दूसरे साइड का जहाँ पे हमारा ड्रेस खुला रहता है उस जगह के लिए। तो इस तरह से अगर आप सिल लेंगी तो आपका कपड़ा भी नहीं निकलेगा और बिना लैस का भी आप इसे डाल सकती हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। अब देखिए जब हम सिल लेंगे इसके बाद इसे हम इस तरह से पलट लेंगे। लैस लगाने के लिए तो आपको पलटना ही है, तो हम इसे दो एक्स्ट्रा अलग से पहले हम पलट के रख लेंगे। एक छोर में स्टार्ट करेंगे एक इस तरह से और फिर लास्ट भी इसी तरह से करेंगे। दोनों हम दोनों किनारे में सिलेंगे। तो अब देखिए इसे में हम सिलते हुए यहाँ पे हम लैस लगाना शुरू करेंगे। तो आप यहाँ किनारे से किसी भी ये से आप इस तरह से रख लीजिए, सिल लीजिए। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम सबों में सिलकर अब कंप्लीट कर लिए हैं। सीधा करते हुए सिल लीजिए आप सबों में। अब इसे हम पलटेंगे। पलटने के बाद देखिए ये छोर आपका एक किनारे में लगा हुआ है। अब यहाँ से हम लैस लगाना शुरू करेंगे और एक जो और बनाए वो दूसरे छोर पे हम लगाए हुए हैं। तो चलिए हम इस लैस को भी सिलकर इसके साथ में कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब ध्यान दीजिए कि एक इस साइड भी सिला हुआ है और दूसरे साइड भी सिला हुआ है। अब हमें क्या करना है, दोनों को मिलाते यानी जितना भी पीस है सबों को मिलाते हुए हमें सिल लेना है। तो इस तरह से हम पलट लेंगे। देखिए दोनों को रखेंगे, इस तरह से पलटेंगे और दोनों को मिलाते हुए सिल लेंगे और इसी तरह से जितना पीस हमारे पास है सबों को हम सिलकर कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए हम जल्दी से इसे भी सिलकर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे दिखलाते हैं। और इसमें जो हम सिलाई देंगे ये डबल दे देंगे। डबल दीजिएगा तो आपका मजबूती बना रहेगा। देखिए इस तरह से सिल लीजिएगा तो कुछ इस तरह से कंप्लीट होता चला जाएगा। और इसमें हम जितना कट किए हुए थे टोटल हम डाल दिए, क्योंकि ज़्यादा घेरा ज़्यादा अच्छा लगता है। और टोटल इसलिए हम डालें क्योंकि ये 5 नंबर के कान्हा जी को भी आप डाल सकती हैं। अब देखिए ये देखने में कुछ इस तरह का लगेगा। अब हम यहाँ पे इसका कमर के पास में देखिए सिलेंगे। किस तरह से कमर के पास में सिलेंगे, सबसे पहले देखिए दोनों किनारे तो हो गया। अब ये एक साइड मोड़ेंगे, ये एक साइड मोड़ेंगे, फिर ये दोनों, यानी ये दोनों एक दूसरे की तरफ इस तरीके से मोड़कर सबसे पहले हम सिल लेंगे। इसके बाद हम कमर पट्टी लगाना शुरू करेंगे। तो चलिए इसे सिल लेते हैं। देखिए इस तरह से दोनों को मोड़ते हुए आपस में मोड़ते हुए इसके बाद सिल लेंगे। ये दोनों मोड़ अगर आप मोड़ कर सिलिएगा
तो यहाँ जो कली का रूप होता है उठा उठा सा, वो बहुत खूबसूरत लगता है देखने में। देखिए अभी हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें एक पट्टी ले लिए हैं, इसी तरह से इसी के कलर का एक हम नेट का कपड़ा लिए हुए हैं और इसे हम लगाते हुए इसे गुलाई में कंप्लीट कर लेंगे। ये हम तिरछा पाइपिंग काटे हुए हैं, और भी वीडियो में आप लोगों को हम तिरछा पाइपिंग काटना बतलाए हुए हैं। तो तिरछा पाइपिंग काट लेने के बाद इसे हम यहाँ पे लगाना शुरू किए हैं। पिछले बार हम लगाए थे उल्टा तरफ से, इस बार हम सीधा तरफ से लगा रहे हैं। किसी भी तरफ से आप लगा सकती हैं। अब जो बचा हुआ यहाँ पे नेट है इसे हम कट कर लेंगे, और कट कर लेने के बाद में इसे हम पलटेंगे पलट कर और फिर सिल लेंगे। तो हमारा यहाँ पे कमर पट्टी बनकर तैयार हो जाएगा। फिर हम एक प्यारा सा इसमें डोरी डाल देंगे। डोरी आप जैसा कि हम बतलाएं कि आप सिलने के बाद भी डोरी डाल सकती हैं, क्योंकि जो हम क्रोशिया का काम करते हैं जो पतला सा हुक रहता है उसी हुक को डालकर और हम डोरी उसी की सहायता से दूसरी छोर तक निकाल लेते हैं। अगर आप चाहते हैं तो इस तरह भी कर सकते हैं जैसा कि हम करते हैं, और नहीं तो फिर आप ये जो पट्टी सिल रही हैं उसी दौरान आप यहाँ पे पाइपिंग यानी कि डोरी को डाल दें। तो अब देखिए जब ये बन जाएगा तो इस तरह से कुछ आप इसे सजा लें, दोनों को मोड़ते हुए यहाँ पे। अब देखिए इसका लुक देखने में कितना सुंदर लगेगा। तो चलिए हम इसे तैयार कर लेते हैं, उसके बाद बतलाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आप लोगों को यहाँ चोली बतलाएंगे। देखिए चोली का लंबाई हम लिए हुए 10 इंच और इसका चौड़ाई लिए हुए हम 3 इंच और डबल तह किए हुए हैं हम कपड़े को। और इसके बाद हम इसे देखिए डबल किए हुए हैं, इसके बाद हम इसे सिलना शुरू करेंगे। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम चोली इसमें सिएंगे, क्योंकि ये पूरा इसका जो घेरा है ये काफ़ी काम किया हुआ है। तो चोली को हम बहुत ही साधारण तरीके से सिलकर कंप्लीट करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये किस तरह से हम मोड़ने के बाद यहाँ पे हम एक सिलाई चला लेंगे। इसके बाद फिर इसी तरह का लेस जो हम घेरा में डाले हुए हैं उसी लेस को हम यहाँ पे डालेंगे और डालकर ऊपर से लेस भी लगा लेंगे। अब लेस जब हम लगा लेंगे इसके बाद देखिए यहाँ पे हम दोनों को मिलाते हुए एक बार सिलेंगे। देखिए दोनों को मिलाते हुए सिलेंगे और इसका जो घेरा बनाए हुए हैं उसका ठीक बीचों बीच का स्थान देखेंगे और वहाँ पर हम इसे लगाकर सिलकर कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 सिलाई चला लेंगे, क्योंकि चोली हम सिलेंगे तो थोड़ा मजबूती के साथ सिलेंगे। अब देखिए अब ये आपका यहाँ पे ड्रेस बनकर कंप्लीट हो गया। देखिए जो देखने में कुछ इस तरह का लगेगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।